हेलो एंड नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी के कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे और उनकी थीम क्या है। तो शुरू करते हैं। जनवरी 1 को ग्लोबल फैमिली डे, बस ऐसे ही लिख दिया। 1 तारीख से शुरुआत करनी थी, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछता है एक्चुअली। सो दूसरा देखते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। लुई ब्रेल जी ने जो काम किया था विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, लुई ब्रेल, हाँ, तो उसे कमेमोरेट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। तीसरा आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसे NRID भी कहते हैं। तो ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत में, तो इसे कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसके बारे में 2 चीज़ जान लीजिए। एक तो ट्रिक याद कर लीजिए, 9 जनवरी को गांधी जी आए, 10 तारीख को हिंदी बोले, तो 10 तारीख को हिंदी डे बनाया जाता है। दूसरी बात, ये कौन सी सिटी में सेलिब्रेट हुआ? तो हर 2 साल में ये भारत की किसी एक सिटीज़ में सेलिब्रेट होता है। 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया है। भुवनेश्वर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया NRIs। NRIs के बारे में आप जानते होंगे, जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो NRIs होते हैं। जो वो पैसा कमा के भेजते हैं उसे बोलते हैं रेमिटेंस। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश कौन सा है? इंडिया। दूसरे नंबर पे शायद मैक्सिको था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, जैसे मनाया गया। 9 तारीख को गांधी जी आए, 10 तारीख को हिंदी बोली। एक चीज़ होती है, एक बार और सुनते हैं, 14 सितंबर को भी हिंदी डे मनाया जाता है, 14 सितंबर। लेकिन 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे। ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, और 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, ये मनाया क्यों जाता है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है 1975 में ना नागपुर में हिंदी, मतलब वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रखी गई 1975 में नागपुर में, तो इस वजह से मनाया जाता है। तो 2026 की थीम क्या है हिंदी दिवस की, जो कि सबसे ज़रूरी है? थीम है फ्रॉम ट्रेडिशनल, फ्रॉम, दैट इज ऐसा नहीं था, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू AI। समझ में आ रहा है कि मैं जूम करूँ? मैं जूम करता हूँ थोड़ा, हाँ। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू AI। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए, हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए ये लिखा है, सॉरी, पराक्रम दिवस। हाँ, 2021 से पराक्रम दिवस की शुरुआत हुई, लिख देता हूँ पराक्रम दिवस। ठीक है, 2021 से भारतीय सरकार ने इसको शुरू किया। तो गांधी जी मतलब नेताजी की जयंती मनाने के लिए पराक्रम दिवस बोलते हैं, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए हम बोलते हैं नेशनल यूथ डे। ठीक है, उसके बाद आता है आर्मी डे 15 तारीख को। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। 10 तारीख को हमने हिंदी, 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस जो कि ज़रूरी है, 10 तारीख को हिंदी दिवस, 12 तारीख को नेशनल यूथ डे। अब आता है 15 तारीख को नेशनल मतलब इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे 15 तारीख को मनाया जाता है। इसका सबसे ज़रूरी चीज़ तो इसकी थीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकती है कि आर्मी डे की थीम क्या थी। तो 2026 की थीम है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी है। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़, एक फैक्ट याद करिए। दूसरी बात है, ये मनाया क्यों जाता है? 1949 के अराउंड, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद कमांडर इन चीफ बन गए थे, कमांडर इन चीफ बने थे KM करियप्पा जी। ठीक है, इनकी कहानी आपने सुन रखी होगी ना। KM करियप्पा जी आर्मी चीफ बन गए थे, इस वजह से ही मनाया जाता है। तो 15 तारीख को आर्मी डे मनाया जाता है। ऐसे 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी। ठीक है, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। SSC के पेपर्स में आजकल डे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बैंक के पेपर्स में भी बहुत पूछ रहे हैं थीम के साथ, तो उसे याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे। तो 2022 से भारतीय सरकार ने इसको शुरू किया। इसका एम क्या है, मतलब नेशनल स्टार्टअप डे शुरू क्यों किया गया? तो नौकर से मालिक बनने की प्रक्रिया इसको बोली जाती है। नौकर से मालिक बनना, फ्रॉम जॉब, यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब गिवर कहा जाता है। करीब 2 लाख स्टार्टअप चालू हुए, 2 लाख स्टार्टअप चालू हुए, मतलब इंडिया में इस समय चालू है। ठीक है, तो उसके बाद 23 हो गया। 23 तारीख में इसको डे ऑफ वेलोर भी बोलते हैं, बहादुरी का दिन। ठीक है, नेताजी की बहादुरी पे उनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, पराक्रम दिवस कहा जाता है। तो उसके बाद आता है 24 जनवरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। 24 जनवरी होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये मतलब क्यों गर्ल चाइल्ड डे बनाने की
ज़रूरत पड़ी। तो 2008 से इसकी शुरुआत हुई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया था। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए 8 तारीख को, जैसे हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को वुमेंस डे, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, थोड़ा जूम करता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है। इस बार की थीम थी हाँ यहाँ पे, एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड, एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड। पेन का कलर बदलता हूँ, साफ दिखेगा। गर्ल चाइल्ड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। बहुत इजी सी थीम है, ऐसे याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। गर्ल चाइल्ड डे मनाया क्यों जाता है, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये 2026 की थीम है, याद रखिएगा। हर साल थीम बदलती रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2011 से वो नेशनल वोटर्स डे चालू किया। लोगों को अवेयर किया जाए कि उनकी वोट की वैल्यू है, और ये लोग आए इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में, और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आवर रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। इस बार कौन सा रिपब्लिक डे था, 77th रिपब्लिक डे था, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी थीम क्या थी, सबसे ज़रूरी, हाँ उसकी थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी वंदे मातरम एंड आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिए। वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था, 1896 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ये सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। इसे लिखा किसने था, बंकिमचंद्र चटर्जी जी की आनंद मठ से इसे उठाया गया था, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन थे, तो चीफ गेस्ट थे इस बार तो यूरोपियन काउंसिल के मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, और प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डर लेयन। इन्हें क्यों बुलाया गया था, एक्चुअली इन्हें बुलाया गया था ट्रेड डील साइन करने के लिए, ठीक है। ट्रेड डील हुई है, जिसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, ठीक है। ईयू ने साइन किया प्लस इंडिया ने साइन किया। इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट बना दी इन लोगों ने, 1.41 बिलियन लोगों की, ठीक है। 1.41 बिलियन से ज़्यादा है। इस बार यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी इंडिया ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस क्वार्टर में। तो उसके बाद क्या होता है, पद्म अवार्ड्स ये भी अनाउंस किए गए, 131 लोगों को मिलना है। आप फैक्ट्स याद करते रहो, फैक्ट्स ऐसे सीधा पूछेगा, कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले 2026 में, 131 लोगों को। पद्म विभूषण कितना, 5 लोगों को। भूषण कितना, 13 लोगों को, ठीक है, 13 लोगों को। उसके बाद पद्मश्री कितना, 113 लोग। ट्रिक याद कर लीजिए, 13 113, ठीक है। सबसे छोटा सबसे ज़्यादा को, उसके बाद 13, उसके बाद 5। इसमें कौन कौन है, इसमें धर्मेंद्र जी ना, बसंतीन गब्बर के साथ, इन कुत्तों के सामने ना नाचने वाले, ठीक है। इनकी अफवाह उड़ गई थी। ज़रूरी फैक्ट क्या, 19 वुमेंस को मिला है और 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 जनवरी को डाटा प्रोटेक्शन डे। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, आजकल एग्ज़ाम का कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन आप पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ही 31 जनवरी की, अच्छा अभी आगे बताता हूँ। डाटा प्रोटेक्शन डे, तो राइट टू प्राइवेसी, जैसे राइट टू प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। तो डाटा प्रोटेक्शन डे है 28 जनवरी को। 30 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या कर दी थी 1948 में नाथूराम गोडसे जी ने, तो एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड पे ट्रिब्यूट टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स, तो इस वजह से शहीद दिवस मनाया जाता है। ऐसे 23 मार्च को भगत सिंह जी लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो उनको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 31 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इंपॉर्टेंट किस लिए है, आपको याद नहीं रहेगा लास्ट संडे पढ़ा कब, तो 2026 सवाल ये पूछ लेगा, 30 तारीख दे देगा, 31 दे देगा, 28 दे देगा, 29 दे देगा, कहेगा 2026 का लेप्रोसी डे कब मनाया गया, किस तारीख को, ठीक है। तो आप ये याद कर लो, आखिरी संडे को मनाएगा, और आखिरी संडे था कब इस बार, 31 तारीख को। तो 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया ये। ऐसे ही 31 जनवरी को शायद जबरा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, 30 या 31 को जबरा डे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी याद रखिएगा। तो बस यही था। थैंक यू सो मच।